अक्सर हमारे साथ भी यही होता है जब हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं या हमारे ऊपर एकदम से सारी जिम्मेदारियां आ जाती है तो हम डगमगा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम इतने दुखी हो जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हम इतनी सारी जिम्मेदारियों को कैसे हैंडल करेंगे। वैसा ही हुआ मोहित के साथ भी। घर की परेशानियां इतनी ज़्यादा थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन परेशानियों को वो अपने अंदर कैसे समेटे, उन परेशानियों का वो हल कैसे ढूंढे, क्योंकि उसके पिता के गुजरने के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। तो यही सोचते सोचते वो बस स्टेशन की तरफ जा रहा था तो उसने देखा कि एक जगह पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। थोड़ा पास जाकर उसने देखा कि बहुत सारे लोग मिलकर एक लड़के को मार रहे हैं। उसकी उम्र कम से कम 24 साल रही होगी उस लड़के की जिसको वो सारे लोग पीट रहे हैं। वो भी पास गया, उसने एक आदमी से पूछा कि इसको क्यों पीट रहे हैं लोग। तो उस आदमी ने बताया कि ये जेब कतरा है, इसने किसी की जेब काटी और पकड़ा गया, इसीलिए इसे पीट रहे हैं। हर एक इंसान जो उस जेब कतरे लड़के को मार रहा था वो परेशान था, दुखी था, अपने घर की टेंशन से, अपने ऑफिस की टेंशन से, जैसे कि मोहित था। हर कोई उस पर अपना हाथ साफ कर रहा था, अपना गुस्सा निकाल रहा था। उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी, वो अधमरा, बिल्कुल मरी हुई अवस्था में उसे जमीन पर छोड़कर लोग चले गए। मोहित भी काफी परेशान था, लेकिन उसकी हालत देख के उसे बहुत ज्यादा दया आ गई। उसने कहा कि अब किसी इंसान को हम ऐसे मरते हुए तो नहीं छोड़ सकते, चाहे उसने चोरी क्यों ना की हो। तो मोहित उस लड़के के पास गया, उसने उसको उठाया और पास बिठा के उसको थोड़ा सा पानी पिलाया। उसके बाद मोहित ने पूछा कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, तुम्हारी उम्र ही कितनी है, तुम्हें कुछ अच्छा काम करना चाहिए, 2 पैसे अपनी ईमानदारी से कमाने चाहिए, चोरी कर कर नहीं कमाने चाहिए। इस तरीके से मोहित ने उसे काफी समझाया। तो उस लड़के ने कहा कि मैंने चोरी इसलिए नहीं करी कि मुझे इसकी जरूरत थी। उसने कहा कि मैंने चोरी इसलिए करी क्योंकि मेरे परिवार को इसकी जरूरत थी, मेरे परिवार को पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने चोरी करी। तो ये बात सुन के मोहित थोड़ा दुखी हुआ। उसने कहा कि भले ही तुम्हें पैसों की कितनी ही जरूरत हो, लेकिन किसी के साथ तुम गलत नहीं कर सकते हो। किसी को दुख पहुंचाकर तुम कभी पैसे मत कमाओ, उससे तुम्हारे घर में कभी खुशी नहीं आएगी। मोहित ने उसे जितनी अच्छी बातें हो सकती वो बातें उसको सिखाई। मोहित ने जाते जाते उस लड़के को 1000 रुपए थमा दिए, कहा कि तुम अपना घर का खर्चा चलाओ और ईमानदारी का कोई काम करो। तो उसे छोड़कर वो अपने रास्ते चला गया। जैसे ही मोहित ऑफिस में पहुंचा तो उससे एंट्री के लिए उसकी आईडी मांगी गई। तो उसने जैसे ही जेब में हाथ डाला तो उसका वॉलेट ही उसके पास नहीं था, यानी कि उस चोर ने उसका वॉलेट भी चुरा लिया था। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है जैसा मोहित के साथ हुआ। जरूरी नहीं कि हर एक इंसान हमारे जैसा हो, हमारे जैसा सोचता हो। जैसा हम दूसरों के लिए सोचते हैं, हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो इंसान भी हमारे लिए वैसा सोचता हो। मोहित के साथ भी उस लड़के ने वैसा ही किया जैसा वो और लोगों के साथ करता था, उसकी भी जेब काटी। जबकि मोहित ने 1000 रुपए खुद अपनी जेब से उसे दिए थे ताकि वो अपने घर सही सलामत पहुंच जाए। उसके बावजूद उस लड़के ने मोहित की जेब काटी। सीधे लोगों का फायदा उठाने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। आप अगर दिल के अच्छे हैं तो ऐसे आपको जिंदगी में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपकी अच्छाई का फायदा उठाएंगे। ऐसे लोगों से हमेशा बच कर रहिए, क्योंकि वो हमारे आसपास ही घूमते हैं। तो गाइस, यही थी मेरी आज की छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलता है आपसे अपनी अगली वीडियो में। इतनी गर्मी पड़ रही है तो चिड़ियाओं के लिए दाना पानी जरूर रखें।